हाँ, एसओटी के अंदर अपन को मात्र 6 चीजें पढ़नी थी, जिनमें से 5 चीजें अपन ने पूरी तरह पढ़ ली है। पहली चीज अपन ने पढ़ी स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ अ ट्रायंगल, दूसरी चीज अपन ने पढ़ी रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तीसरी चीज अपन ने पढ़ी सॉल्विंग अ ट्रायंगल, चौथी चीज अपन ने पढ़ी रेडियस ऑफ सर्कल्स रिलेटेड विद ट्रायंगल, पांचवी चीज अपन ने पढ़ी ज्योमेट्री विद ट्रायंगल। ज्योमेट्री के अंदर 6 अलग अलग ज्योमेट्री देख ली। बेसिकली ज्योमेट्री तो 5 ही देखी, छठा पॉइंट तो था कि 2 सेंटर के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे। 6th एंड लास्ट पॉइंट इस चैप्टर के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल। आइए रेगुलर पॉलीगन्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी बातें लेकिन बतानी पड़ती हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में ध्यान रखें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसका सरकम सर्किल पॉसिबल हो। सरकम सर्किल पॉसिबल, जिसका सरकम सर्किल पॉसिबल होगा वो कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक बात हो गई, कोई खास बात नहीं है इसमें। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है सम ऑफ एनी टू अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर किसी भी 2 अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो वह कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ऐसी स्थिति में उसका सरकम सर्किल पॉसिबल होगा। ऐसी स्थिति में जो ये क्वाड्रिलेटरल होगा इसका एक सरकम सर्किल एग्जिस्ट करेगा। फिर एक और होता है इन सर्किल पॉसिबल। इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका इन सर्किल संभव है, इसकी कंडीशन ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बार बच्चों को इसकी कंडीशन नहीं ध्यान होती। इन सर्किल कब पॉसिबल होता है? इन सर्किल तब पॉसिबल होता है जब सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। ये इन सर्किल पॉसिबल होने की कंडीशन है। इसका मतलब अगर ये साइड की लेंथ A है, ये साइड की लेंथ B है, ये साइड की लेंथ C है और ये साइड की लेंथ D है, तो इन सर्किल पॉसिबल होगा अगर A प्लस C बराबर B प्लस D होगा। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बाकी सारी जानकारी तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ ही जाती है। ये 2 जानकारी एक्स्ट्रा में बता देते हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चों को ये 2 जानकारी भी पता होती है। फिर भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कहते हैं अगर उसका सरकम सर्किल पॉसिबल होता है, और इन सर्किल पॉसिबल होने का कोई विशेष नाम तो है नहीं, तो भैया जो है उसी से काम चला लें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सरकम सर्किल तब पॉसिबल होगा जब किसी भी 2 अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और इन सर्किल तब पॉसिबल होता है या इन सर्किल पॉसिबल होने की कंडीशन होती है सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, यानी A प्लस C अगर B प्लस D के बराबर है। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है तो उसका इन सर्किल पॉसिबल होगा। अब आते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जो है बहुत जबरदस्त है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा और ऐसा जादुई बात बताऊंगा कि एक बार में ही रेगुलर पॉलीगन ओवर हो जाएगा। ध्यान देखें, लेट अस कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन। इसमें शायद बना भी सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, नहीं बना नहीं सकते, ये बेवकूफी वाली चीजें बनाता है। चलो जाने दो, ये रेगुलर पॉलीगन है। अब अगर रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो रेगुलर पॉलीगन का एक सरकम सर्किल होता है, रेगुलर पॉलीगन का जो सरकम सर्किल होगा वो उसके सारे वर्टेक्स से निकलेगा, और रेगुलर पॉलीगन का एक इन सर्किल होता है। ये रेगुलर पॉलीगन का जो इन सर्किल होगा वो सारी साइड्स को टच करेगा। सबसे जो काम की चीज है, बस आप इस डायग्राम को पकड़ लीजिए, ये रेगुलर पॉलीगन का सेंटर है। ये डायग्राम पकड़ लीजिए आप, सुने ध्यान। अरे गलत बन गया है, ऐसा 90 डिग्री बनाना चाह रहा था मैं। आप सुने ध्यान से, रेगुलर पॉलीगन हम मान लेते हैं लेट हैज n साइड्स। अगर रेगुलर पॉलीगन की n साइड्स हैं एंड ईच साइड ऑफ लेंथ a, और हर जो साइड की लेंथ है वो a है, तो इस पॉइंट को O कह दें
इस पॉइंट को ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें, मिड पॉइंट को एम कह दें। तो अब जरा ओ ए एम ट्रायंगल को बाहर निकाल लें। अब देखो ये पूरा एंगल 2 पाई, तो ये एक एंगल कितना निकल के आएगा, ये एक एंगल आएगा 2 पाई बाई एन। तो ये आधा एंगल कितना निकल के आएगा, ये आधा एंगल जो है, ये आधा एंगल निकल के आएगा पाई बाई एन। बस ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपको सारी चीजें जुड़वा देता है, ओ ए एम ओम। बस ये देखिए, ये सरकम सर्किल का रेडियस आर, ये इन सर्किल का रेडियस स्मॉल आर, ये वाला एंगल पाई बाई एन और साइड की लेंथ ए बाई 2। बस यही डायग्राम देखिए, सब कुछ रिलेट कर रहा है। नंबर ऑफ साइड एन, साइड लेंथ ए, इन सर्किल रेडियस आर, सरकम सर्किल रेडियस कैपिटल आर। तो अगर इनमें से कुछ भी गिवन है तो बाकी सब कुछ यहां से निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ साइड दे दें, ये दे दें, स्मॉल आर कैपिटल, सब कुछ निकाला जा सकता है। कोई भी दो गिवन, इसमें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो गिवन हो सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एरिया जो होता है रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का एरिया होता है n टाइम्स एक ट्रायंगल का एरिया। एक ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो NAR बाई 2। इसको भी आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम आप रट लीजिए, बिकॉज दिस डायग्राम रिलेट्स एवरीथिंग, नंबर ऑफ साइड्स, साइड लेंथ, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, रेडियस ऑफ इन सर्किल। ये डायग्राम आप बनाइए और कोई भी चीज गिवन हो उससे बची हुई चीजें बड़े आराम से निकाली जा सकती हैं। ये हो गई थ्योरी कंप्लीट। अब हम करेंगे सवाल, पहले कॉपी कर लो। आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेटर को मैं बोल दूंगा आपसे आईआईटी का वो भी रखा करे। अरे राज तुम वो ईयर डाल दिया करो इसमें। अच्छा सुनो ध्यान से, ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB एंड DC आर पैरेलल। AB और DC पैरेलल हैं एंड BC इज परपेंडिकुलर टू देम, और BC ही उनके परपेंडिकुलर है। मतलब मामला ही गजब हो रहा है। चलो देखते हैं, शायद कुछ ऐसा बनना चाहिए। BC परपेंडिकुलर है, ABCD, देखो सारा मामला सेट हो गया। AB और DC पैरेलल हो गए और BC इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। ADB कहां है, ADB आगे बोलता है ADB एंगल थीटा हो गया, एंड BC कहां है, BCP हो गया, CDQ हो गया। शो दैट AB लेंथ निकालनी है, तो हमको AB लेंथ निकालनी है। AB लेंथ को x कह देते हैं, तो x हमको ADB है। हाँ तो हाँ, रुक जाइए गड़बड़ी कर दी मैंने। ADB, तो ADB की वजह से ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये तो बल्कि इजी सा ही हो गया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। और BCP CDQ और AB निकालना, तो AB को हमने x मान लिया। तो फाइनली हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अच्छा खेलते हैं, जो भी खेल सकते हैं। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अगर मैं अल्फा कह दूं, तो ये एंगल अपने आप ही 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये P और Q है, तो ये वाली लेंथ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा 90 माइनस अल्फा, बल्कि इसको अल्फा कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। मैं अच्छा तो क्या लगता, लिखने में थोड़ी आसानी रहती हम लोगों को, तो हम लिखने वाली आसानी का फायदा उठाएंगे। ये अल्फा, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ ये एंगल अल्फा। फायदा कुछ नहीं, फायदा ये हो गया कि इस एंगल को बड़े आराम से पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब जरा सा बच्चे, बर्तन भाड़ने मत गिराओ, अब जरा सा बच्चे ध्यान देंगे। इसके अंदर साइन रूल लगा रहा हूं, इस ट्रायंगल के अंदर साइन रूल लगा रहा हूं, तो x अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, ये नोन साइड है, तो रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल साई पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास जो है ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साइन रूल लगा दिया। यहाँ पर मैंने साइन रूल लगा दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा साइन पाई माइनस एंगल, ये साइन थीटा प्लस अल्फा ही हो जाएगा। अच्छा थीटा तो नोन, अरे वाह मुझे तो शकल भी दिख रही है। ये तो लल्लुआ था यार, आईटी वालों ने
मजाक कर दिया क्या? साइन थीटा खोल दीजिए नीचे वाले को, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, वैल्यू रख दीजिए। मुझे क्यों लग रहा है आईटी वाले ने मजाक किया हमारे साथ। साइन थीटा कॉस अल्फा की वैल्यू देखें तो 2/√p² प्लस q², इस ट्रायंगल से, प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा की वैल्यू देखें तो p/√p² प्लस q², तो रूट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा p² प्लस q² इंटू साइन थीटा, और नीचे निकल के आ जाएगा p cos थीटा प्लस q साइन थीटा, p cos थीटा प्लस। अरे वाह भाई साहब, हैंड्स पार्टी। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, चीजों को मान लिया करो। अच्छा, बहुत सारी बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, ये एंगल वेंगल नहीं मानते, माना करो, उनकी वैल्यू बाद में रख देंगे, कॉपी कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। राज तुम हरे के आगे ये डालो यार, ऐसे फिर उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है बच्चों को। अच्छा, असाइक्लिक क्वाड्रिल, पहला शब्द है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया भैया, 180 डिग्री। हाँ, असाइक्लिक क्वाड्रिल एबीसीडी हैज एरिया, ठीक है। तो अपन एक सर्किल पहले तो बना लेते हैं, और सर्किल के अंदर कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटर बना लीजिए। सिमेट्रिक क्वाड्रिल मत बनाइए, साइक्लिक क्वाड्रिल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, साइक्लिक है तो सर्किल जरूर बनाए, उसका जरूर यूज होगा। एरिया अपन को दे रखा है 3√3/4, तो एरिया 3 ऑफ √3/4। आगे बोलता है इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्किल, वाह, यानी जो सर्कम सर्किल है उसका रेडियस कितना है, 1, ठीक है। इफ वन ऑफ द साइड्स AB इज 1, AB की साइड 1 दे रखी है उसने, एंड द डायगोनल BD की वैल्यू दे रखी है उसने, तो BD की वैल्यू √3 ये दे रखा है। AB is 1 and the diagonal √3, then show that the length of the other two sides, तो other two sides कौन सी हो गई, AB 1 हो गई, BD हो गई, तो other two sides यानी CD, CB, AD ये सब निकालना है। then show that the length of other two sides is 1 and 2, ठीक है। चलो other two sides की लेंथ अपन को निकालनी है, देखते हैं सब बच्चों। चलो आप मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। ये सर्कम जो सर्किल है, ये इस ट्रायंगल का भी सर्कम सर्किल है, और यही का यही इस पूरे ट्रायंगल, इस नीचे वाले ट्रायंगल का भी सर्कम सर्किल है। अगर इस एंगल को हम थीटा कह देते हैं तो बड़े आराम से ये वाला एंगल आप पाई माइनस थीटा कह सकते हैं। यहां पर इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा कह देते हैं, वो बाद में सब अपन सेट कर लेंगे। अब मेरे मन में चल रहा है कि इसकी एक साइड अपन को 1 दे रखी है, एरिया दे रखा है, BD दे रखा है, और सर्कम सर्किल का रेडियस दे रखा है। पहले इस ट्रायंगल ABD पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD पर गौर करेंगे। इस ट्रायंगल ABD को देखें, इसको अल्फा कह रहा हूं और इस एंगल को मैं बीटा कह रहा हूं। ये मैंने ऐसे नोटेशन कर दिया, बाद में देखेंगे क्या होता है। अब इस ट्रायंगल ABD के अंदर, इन ट्रायंगल ABD के अंदर साइन रूल लगा दीजिए। साइन रूल लगा दें। साइन रूल क्या कहता है, दिस साइड की लेंथ अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू दिस साइड की लेंथ अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू दिस साइड की लेंथ, जो कि अभी नहीं पता है, अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ये सर्कम रेडियस 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सर्कम रेडियस 1 के बराबर। A अपॉन 2 साइन A इज इक्वल टू B अपॉन 2 साइन B इज इक्वल टू C अपॉन 2 साइन C इज इक्वल टू R। चलो काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब खेलें। ध्यान से देखें, यहां बस खेलना है। 1 अपॉन 2 साइन बीटा, इधर देखिए, इससे अगर देखेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू हाफ निकल के आ रही है। इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, तो साइन बीटा हाफ, तो बीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। यहां से देखें, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 निकल के आ रही है, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अल्फा बीटा 30 डिग्री है, तो बीटा यहां 30 डिग्री है। थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा 60 डिग्री है। तो अल्फा क्लियरली हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 30 + 60 90। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, एज अल्फा इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा पाई होगा, तो ये अल्फा 90 डिग्री निकल के आ गया।
डायग्राम पे ना जाए, वो तो ऐसा ही है। तो AD की वैल्यू 2 निकल के आ गई। सो AD इज 2, तो ये AD की वैल्यू 2 निकल के आ गई। हमने इसके सारे के सारे एंगल निकाल लिए। अब सारे के सारे एंगल निकालने का गजब का फायदा हुआ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अगर ये थीटा 60 डिग्री है, जो पाई माइनस थीटा है, ये आ गया 120 डिग्री। अब थोड़ी देर के लिए इस DC लेंथ को मैं x कह देता हूं, इस CB लेंथ को y कह देता हूं। y कह दिया। अब मुझे x, इसकी AD लेंथ तो निकाल ली मैंने। अब मैं आपको x और y निकालना सिखाने जा रहा हूं। x और y कैसे निकालेंगे, सुनेंगे ध्यान से। हल्की सी जगह क्रिएट कर रहा हूं, इसको शिफ्ट करके। अब सुने ध्यान से। इस पूरे ट्रायंगल, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है? अच्छा, ऊपर वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल। तो हाफ इंटू 1 इंटू √3 इंटू साइन 90 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई √3/2। तो जो 3√3/4 आ रहा है, उसमें से इसको घटा दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC ये क्या होगा? पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस इसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया। तो ये बेटा कितना? √3/2। तो कितना आ जाएगा? 2√3/2 यानी √3। हाँ, कुछ ज्यादा ही सुंदर आ गया। खैर ठीक है, 3√3/2 -1 बहुत सही सही। अब देखो, अब इस ट्रायंगल का एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल। तो हाफ XY साइन 120 डिग्री, ये √3 के बराबर होना चाहिए। साइन 120 डिग्री कितना? √3/2। तो √3 से √3 कट गया, तो x इंटू वाई की वैल्यू 4 निकल के आ गई। x और y में एक रिश्ता मैंने निकाल लिया। अगर मुझे x और y में एक रिश्ता और मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। क्या मुझे x और y में एक रिश्ता मिलेगा? हाँ। कौन सा रिश्ता? कोसाइन रूल। इधर देखिए, cos 120 डिग्री विल बी इक्वल टू x² प्लस y² माइनस दिस अपॉन 2 टाइम्स x इंटू वाई। cos 120 डिग्री की वैल्यू -½ हो जाएगी, x² प्लस y² -3, और xy की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4। तो 2 से 2 कट गया। इसको मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर रहा हूं ताकि जगह लीनियर चले वो। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू x² प्लस y² -3। ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? -4 और a² प्लस b²। नहीं, ये तो सारा सही है। दिस cos थीटा इक्वल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस इंटू दिस। तो 2 टाइम्स x इंटू वाई। ये नेगेटिव कैसे आ रहा है? तो cos 120 डिग्री, ये तो खैर -½ ही आएगा। सही लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो हाँ। कुछ एरर हुआ है क्या कहीं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हाफ इंटू दिस इंटू दिस, तो ये √3/2 सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC 3√3/2 माइनस √3/2 √3। नहीं, x तो 2 इंटू 4, XY की वैल्यू मैंने 4 डाली। एक बार कैलकुलेशन चेक करें आराम से, धीरे धीरे जरा देख लें कि नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, वरना तो इसका मतलब क्वेश्चन ही मिस प्रिंटेड है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो BD √3 तो सॉल्व तो ऐसे ही करना है। ये आ गया x² प्लस y² माइनस इसका स्क्वायर, सही है, अपॉन 2x। यहाँ पे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC लिखा। हाँ, वहाँ पे 3 × √3/4। नहीं वो, लेकिन 4 तो रूट के अंदर है ना, इसलिए तो रूट के अंदर। अरे मेरे को लगता है 3√3/4 तो नहीं है कहीं वो। एक बार चेक। अरे रे, बड़ा क्यों हो रहा है? सही से पढ़ा रहे। एक सेकंड रुक जाइए। 3√3/4, एक सेकंड मैं जरा सा ओरिजिनल सोर्सेस को चेक कर लूं जहां से इसको कॉपी किया गया है। एरिया 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 एरिया, ये नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो छोटा आना चाहिए। ओके, इसमें एक करेक्शन कर लीजिए। ये जो एरिया जो क्वेश्चन में गिवन है, एक मिनट रुक जाइए, ये मिसप्रिंटिंग हुई है तभी आंसर मैच नहीं कर रहा। ये जो चीज है ना, वरना तो आंसर ये बेसिकली 3√3/4 है एक्चुअली। अब देखिए अब कैसे सारी चीजें सेट बैठती हैं। अब जो एरिया जब आप निकालेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है,
तो 3√3/4 आएगा यहाँ पर। जरा बोर्ड पर देखते हैं, मेरी मदद करें, और ये 4 आ जाएगा। तो जब आप इनको घटाएंगे आपस में, बिल्कुल मामला सेट है, मामला सेट है। यस, वो क्वेश्चन ही गड़बड़ है। ओके, राज गड़बड़ करता रहता है। तो 3√3/4 2√3/4, ये √3/4 आएगा एक्चुअली। तो यहां पर जब आप एरिया को √3/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3, तो ये हाफ आ जाएगा। अब देखिए कैसे मामला सेट बैठ रहा है। ये √3/2 आ जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी, बिल्कुल सही 1 आएगी। और जब आप एक्स वाई की वैल्यू यहां 1 रख देंगे, 2 × 1, मामला सेट हो गया, बिल्कुल मामला सेट हो गया। अब देखिए बिल्कुल सब कुछ सही है, वो मिस प्रिंटिंग है। तो यहां पर ये आ गया 2xy 2 × 1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 नहीं बनेगा, ये कट घुटा के -1 ही बनेगा। तो x² + y² की वैल्यू 2 आ जाएगी। लीजिए, x² + y² पता और x × y पता। तो यहां से अब आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, x + y का होल स्क्वायर -2xy, ये 2 है। तो x + y का होल स्क्वायर = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां से चूंकि x और y पॉजिटिव संख्या है, तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x + y 2 आ गया, x × y 1 आ गया, बिल्कुल मामला सेट। दैट इज x = y = 1। लीजिए, तो इन दोनों साइड्स की वैल्यू 1 आ गई, जो कि वो कह भी रहा था। देन शो दैट द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स इज 1 and 2। तो इनकी साइड 1 1 और ये 2। अब बताइए क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को, है ना? ओके, अब आपको और थॉट मैच कराइए। ओके, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं पूरा सॉल्व करूंगा ना आंसर तक। अभी देखो, द 2 एडजेसेंट साइड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा तो हमेशा आदत बना लें कि क्वाड्रिलेटरल को सर्किल के अंदर ही बनाएं। हो सकता है सर्किल का कोई ना कोई यूज हो, टेढ़ा मेढ़ा हमेशा बनाएं, सिमेट्रिक ना बनाएं। 2 एडजेसेंट साइड्स, तो A B C D, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 2 and 5। 2 एडजेसेंट साइड है, इन दो को मान लेते हैं 2 और 5। 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 2 and 5 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो एंगल ऑटोमेटिकली 120 डिग्री होता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 4√3, तो एरिया अपन को दरे रे रे, ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो पिछली बार वाले प्रपंच से ही करेंगे हम। तो इन दोनों रिमेनिंग साइड को x और y मान लें। अब मेरी बात को सुने ध्यान से, देखो कैसे चालाकी करते हैं। x और y दो वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन बनाएंगे एरिया से, एक इक्वेशन बनाएंगे AC लेंथ से। सबसे पहले मैं AC लेंथ निकाल लेता हूं। तो AC लेंथ निकालने के लिए मैं बोलूंगा कि cos 60 डिग्री = 2 स्क्वायर। सर आंसर 3 और 2 है। हाँ रुको, मैंने सॉल्व नहीं किया मेरे बच्चे। AC² 2 × 2 × 5, cos 60 डिग्री हाफ निकल के आ जाएगा। तो हाफ = 25 29 माइनस AC² अपॉन 2 × 10, तो ये कट जाएगा। तो AC² की वैल्यू निकल के आ जाएगी 29 माइनस, बहुत बर्बाद आ रही है यार, √19 आती है क्या? चलो कोई इसको देख के तो डर लग गया, खैर जाने दीजिए, आंसर लेकिन बढ़िया आता है। चलो लेट अस सी। अब मैं बोलूंगा कि इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल, साइन 60 डिग्री, √3/2, तो 5√3/2। चलिए अच्छी बात है। तो अब मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा दिस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया माइनस इसका एरिया, 5√3/2, तो 4 दूनी 8, 3√3/2। अब आइए, अब रिश्ते लिखना शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन छुपा रहा हूं और रिलेशन लिखेंगे। एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स इंटू साइन ऑफ बीच का एंगल, ये 3√3/2 आ गया।
ये √3/2, तो √3/2 √3/2 कट गया, तो 3 2 6, तो x इंटू वाई की वैल्यू 6 आ गई। एक रिश्ता। दूसरा रिश्ता हमको कोसाइन रूल से मिलेगा, हम इस ट्रायंगल के अंदर कोसाइन रूल लगाएंगे, तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू x² + y² - 19 अपॉन 2xy यानी 12 हो जाएगा। तो cos 120 डिग्री, आइए वैल्यू रख दें, cos 120 डिग्री -½ हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो -6 इक्वल टू x² + y² - 19, 19 13, अरे सुंदरता नाम की चीज नहीं है, x² + y², तो आ रहा 3, अरे वाह, x3 y2 आंसर। कितने बच्चों का यही आंसर आया है? हाँ सर, हाँ जी। बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की बात पकड़ ली है, कॉपी कर लीजिए। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान देखेंगे। एक लाइन में करूंगा, बस लाइन वर्टिकल होगी, ध्यान सुने। लेट ABCD इज अ रोम्बस, तो ABCD रोम्बस अपना क्या जा रहा है, स्क्वायर भी होता तो क्या होता, ABCD इज अ रोम्बस, द रेडियाई ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC आर R1 एंड R2। क्या बकवास लिखी हुई, समझे नहीं आ रहा। ABCD एक रोम्बस है, चलो अच्छा, तो ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस जब भी मैं बनाता हूं, सिमेट्रिकल चीजें जरूर बनाता हूं, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। रोम्बस के अंदर बेहतरीन 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, ये लीजिए, बिल्कुल 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। रोम्बस के अंदर इस साइड को A कह दीजिए। जब भी मैं रोम्बस बनाता हूं, बिना आगे का क्वेश्चन पढ़े इतना सारा तो कर ही देता हूं। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल 90 - थीटा। ये कौन है, पत्थर उत्थर फोड़ रहा है? चलिए, ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा, ये 90 - थीटा, ये 90 - थीटा। जब भी आप कोई भी रोम्बस देखें, सबसे पहले ये चीजें बना लें, क्योंकि रोम्बस है तो ये सब होगा ही होगा। चीजों को मानना सीखें, साइड को A, एंगल्स को माने। अरे मानोगे नहीं तो रिलेशन कहां से लिखोगे, रिलेशन नहीं लिखोगे तो वैल्यू नहीं आएगी। बच्चे बिना माने जादू टोना सीख रहे हैं, हैरी पॉटर की मूवी देख रहे हैं, टोना टोटका कर रहे हैं आजकल, ऐसा ना करें। ए मान लिया, थीटा थीटा, ऐसा मान लिया। चलिए, अब क्वेश्चन में पढ़ूंगा। लेट ABCD रोम्बस पढ़ के मैंने अपनी तैयारी कर ली। रेडियाई ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ओके, ट्रायंगल ABD, सर्कम सर्किल का रेडियस कितना होता है? किसी भी सर्कम सर्किल का रेडियस होता है एनी साइड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो ABD की अगर मैं बात करूं, तो एनी साइड अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो R1 की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, एनी साइड ABD डिवाइड बाय 2 टाइम्स, एंड उसके बाद बोलता है R2 ABC, ये आ गया ABC। तो ABC की बात करूं तो R2 की वैल्यू हो गई एनी साइड डिवाइडेड बाय 2 टाइम, ये नोन साइड है तो इसको यूज करेंगे, एनी साइड डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ अपोजिट एंगल, तो A अपॉन 2 टाइम्स साइन 90 - थीटा, यानी A अपॉन 2 cos थीटा। तो ये सब रिश्ते दे दिए गए हैं, ये भी रिश्ता दे दिया, ये भी रिश्ता दे दिया। बोलता है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालिए। तो रोम्बस का एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है, आइए रोम्बस का एरिया मैं कह दूंगा, इस मिड पॉइंट को M कह देते हैं, थोड़ी देर के लिए मिड पॉइंट को M कह देते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया अगर देखें तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये आ जाएगा 4 इंटू हाफ इंटू BM। अगर लेंथ की बात करें तो BM लेंथ A cos थीटा हो जाएगी, और AM लेंथ की बात करें तो A sin थीटा हो जाएगी। तो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए 2A² sin थीटा cos थीटा, ये आ गई निकल के बेसिकली। तो चलिए A² की वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो क्यों ना sin थीटा cos थीटा को देखें, तो
ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/2r1, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/2r2। वाह गुरुजी वाह। तो यहां पर 2 से 2 कट गया तो एक 2 बचेगा 1/2r1r2, इसमें तो ऊपर आ रहा है जाने दो, इंटू a⁴ ये आगे निकल गया। अब मुझे a⁴ चाहिए, तो जरा ध्यान से देखिए, पहले रिश्ते से देखिए, पहले रिश्ते से देखिए, साइन थीटा a/2r1 और दूसरे रिश्ते से देखिए कॉस थीटा a/2r2, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो a²/4r1² प्लस a²/4r2², ये 1 आ जाएगा। तो यहां से a² की वैल्यू बहुत ही बदसूरत 1/4r1²। आ तो गया, तुम लोग तो कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट है, रख दो। तो एरिया की वैल्यू आ गई 1/2r1r2 इंटू a⁴, a⁴ यानी इस पूरे का भी स्क्वायर 1/4r1²। अब इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई एंड गेट। ये तो ललुआ था। आप क्या करते हैं, चीजों का एज्यूम नहीं करते हैं, दिक्कत है आपके साथ। मैंने तो जैसे ही इतना सा पढ़ा, कितना सा पढ़ा, ABCD इज अ रोम्बस, मैंने पहले डायग्राम बना लिया। उसके बाद रेडियस, सरकम रेडियस का फॉर्मूला तो पता ही है, एनी साइड डिवाइड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। और बहुत सुंदर सुंदर, मतलब सुंदरता की कोई कमी नहीं। कॉपी कर लीजिए।